बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में स्टेट इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जून के महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लॉन्च कर दिया। क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेके बिहार में काफी प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। क्रिटिक्स का तो यहाँ तक कहना है कि ये वोटर्स का रिवीजन नहीं, सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन है। इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स अभी और बढ़ेगा। So let's understand the whole topic in detail for our exam perspective. Special Intensive Revision इलेक्शन कमीशन द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिससे इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई और अप टू डेट किया जा सके। ये इलेक्शन कमीशन की रूटीन एनुअल रिवीजन से अलग होता है और वो ऐसे कि ये कोई एनुअल इवेंट नहीं है। अगर हम बिहार का ही एग्जांपल ले तो लास्ट टाइम बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था, यानी कि अराउंड 20 साल पहले। जनरली ऐसा एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन तब कराती है जब एक जगह की डेमोग्राफी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए ताकि इलेक्टोरल रोल की इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाए, जो कि एक डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन का आधार होता है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत ऐसा करने का इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है। बट हियर इज अ कैच। इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर में ऐसे लोग जिनका नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं है, उन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा लिस्ट ऑफ 11 अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स में से डॉक्यूमेंट्स देके अपना सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पर्पस होता है वोटर लिस्ट में एलिजिबल वोटर्स को ऐड करना और इन एलिजिबल्स के नाम को डिडक्ट करना और उन सब का भी नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करना जिनकी मृत्यु हो गई हो। ये जो लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स, इस एडिशन और डिलीशन का एकमात्र पर्पस होता है वोटर लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास लोगों का सिटीजनशिप वेरीफाई करने का मैंडेट नहीं है। ये मैंडेट होम मिनिस्ट्री के पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। लेकिन 24 जून के इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बाद लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एक व्यक्ति की सिटीजनशिप पे डाउट कर सकते हैं। वो उन्हें सो कॉज नोटिस भेज सकते हैं और यहाँ तक कि वो वोटर लिस्ट से नाम भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अपने 1995 के एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास सिटीजनशिप वेरीफाई करने का मैंडेट नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर के बाद सबसे ज्यादा रिस्क में माइग्रेंट लेबरर्स, जो कि बिहार का 20% पॉपुलेशन है, डेली वेज अर्नर्स, दलित एंड आदिवासीज एंड रूरल एंड अर्बन पुअर है, क्योंकि इस ग्रुप के पास अक्सर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। लेट्स सी किन किन वजहों से इस ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इतने बड़े और इम्पोर्टेंट टास्क को इतने कम ड्यूरेशन में इतने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के साथ वेरिफिकेशन करने से बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड हो सकते हैं, जो कि गलत होगा। बिहार में 20% पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स, जो कि बिहार से बाहर अपनी रोजी रोटी कमाने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बात का खास दैयान रखना होगा कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स का ही नाम डिलीट हो। इस पूरे टास्क की जो टाइमिंग है वो भी इतने बड़े पॉपुलेशन की, दैट टू जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या माइग्रेंट वर्कर्स है, जस्ट बिफोर फ्यू मंथ्स ऑफ इलेक्शन, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का कारण है। समझने की बात यह है कि लोगों के लिए जितना मुश्किल सिटीजनशिप प्रूफ करना होगा, उतना ही मुश्किल उनके लिए वोट देना हो जाएगा, जो कि भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। वोट देना एक नागरिक का अधिकार है, ना कि एक प्रिविलेज।